हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक्सेलेंट डेस वर्क का मॉडल पेपर नंबर 3 सरल करने वाले हैं और वो होगा कक्षा 10 गणित विषय का। ठीक है। और अपन ने इससे पहले पिछले 2 पेपर हल कर चुके हैं। उसमें आप सभी ने जो सपोर्ट दिखाया उसके लिए सभी का धन्यवाद। आज मैं जो पेपर करवाने वाला हूँ उसमें आपको खंड ए और खंड ब के क्वेश्चन है वो सरल करवाऊंगा सिर्फ। ठीक है। खंड से और खंड द के क्वेश्चन अपन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी वजह से वीडियो काफी लंबा हो जाता है और वो क्वेश्चन है आप लोग देखते भी नहीं है, मैंने ये देखा है। ठीक है। तो चलो छोटे क्वेश्चन ही आपको मैं सरल करवाता हूँ। और आज थोड़ा तबीयत की इशू भी है, आपको आवाज में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो चलो फिर भी अपन अपना काम है वो जारी रखते हुए पहला क्वेश्चन सरल करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 2√3 एक है क्या है। देखो इसमें खंड ए में ना आपको पहला क्वेश्चन जो दे रखा है इसके अंदर 18 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सभी को पता चल गया होगा इतना तो देखो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और दोनों किसमें लिखा हुआ है, गुणा में। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा करो तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है पूर्णांक दे रखे आपको 12 व 15 का एलसीएम पूछा है। सिंपल सी बात है, देखो इन सवालों को आपको निकालना जरूरी आना चाहिए। पहले अपन 12 के गुणनखंड करेंगे, 15 के गुणनखंड करेंगे, दोनों के अलग अलग कर देते हैं। 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे 1 बार। 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का लगाएंगे 1 बार। अब इनका एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, एलसीएम। तो देखो 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार आया है, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 1 बार। तो 5 3 15, 15 को 2 से गुणा करोगे 30, 30 को 2 से गुणा करोगे तो 60। एलसीएम हो जाएगा इसका 60। तो एलसीएम 60 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यंकों का योग -5 है, गुणनफल 6 है। द्विघात बहुपद बताना आपको। तो देखो ये बताना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए आपको, और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होगा। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग लिखते हैं। शून्यंकों का योग -5 दे रखा है, माइनस यहाँ सूत्र में भी है तो प्लस के 5 कर दो, साथ में एक्स होगा प्लस शून्यंकों का गुणनफल। ये जो आंसर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो सबके सब प्लस के कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, समझ में आ रहा ना। समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है 3x + 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। यानी x और y के क्या मान रखें और उनको देखो 3 से और 2 से गुणा करो, फिर जोड़ कर दो, बराबर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो अपन यहाँ पे ये मान रख के देखेंगे। सबसे पहला मान रखेंगे अपन, देखो सबसे पहला मान क्या है, 1,4 है ना। तो देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 2 को 4 से गुणा करोगे 8, 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। बराबर भी क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है। तो पहला इसका सही जवाब हो गया। अगर पहला सही जवाब मिल गया तो दूसरे आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका nवां पद है, सार्वंतर पूछा है। ध्यान देना, an दे रखा है, अपन पहले n की जगह 1 रखेंगे। देखो जैसे एक n के साथ में 1 रख दिया, ठीक है। और 3 गुणा 1 + 7, तो 3 को 1 से गुणा करोगे 3 + 7 कितने हो गए, 10। ऐसे में यहाँ दूसरा पद निकालेंगे, a2 बोलते हैं उसको। n की जगह यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 3 गुणा 2 6 और 7 13। ठीक है, अपन को सार्वंतर निकालना तो क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निकालना आ रहा है ना आपको। अगला देखो, ए एन का मान दे रखा है, यानी nवां पद दे रखा है आपको 4, डी का मान दे रखा है 2, और क्या दे रखा है, एस एन का मान दे रखा है -14। और क्या बोल रहा है, एन का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान निकालना है एन का। तो ए एन एस एन में जो संबंध होता है वो सूत्र अपन यहाँ लिखेंगे, कौन सा, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a + ए एन।
ये होता है। और ये रखेंगे तो इसमें अपन ए का मान भी चाहिएगा, है ना। तो चलो अपन इसमें मान रखते हैं सबसे पहले तो। ये क्वेश्चन है ना काफी बड़ा है, तो इसको आप मन छोड़ देते हैं, ठीक है ना। काफी बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन एक नंबर वाले क्वेश्चन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है कि एसीबी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज एपीक्यू के, ठीक है। इसमें आपको कुछ भुजाएं दे रखी हैं, और समरूप दे रखा है, तो समरूप त्रिभुजाएं संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो आपको जो भुजाएं दे रखी हैं और जिनका अनुपात निकालना, वो देखो। जैसे आपको बीसी दे रखी है, ये सी बी बोल दो, सी बी। देखो इसकी सी बी ले रहे हैं, तो इसके नीचे क्या आएगा, पी क्यू आएगा, ठीक है। और बराबर बी ए ले रहे हैं, बी ए ले रहे हैं, इसके नीचे क्या आएगा, देखो ए बी, तो ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। अब देखो इनके मान दे रखे हैं, सी बी का मान 8, ए क्यू का मान 4, बराबर 6.5 बटा ए क्यू। ये 4 से कट रहा है 2 बार, और ए क्यू का मान निकालेंगे तो 6.5 है, ये 2 इधर भाग में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3.25। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिंदु दे रखे हैं दो, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु बताना है। देखो मध्य बिंदु बताने के लिए आपको ज्यादा कोई हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। कैसे बताओगे मध्य बिंदु, ये देखो -3 को जोड़ो, -6 और 2 का भाग लगाओगे तो -3 आ जाएगा। फिर -3 और +3 को जोड़ोगे तो 0, और 0 में किसी भी संख्या भाग लगाओ तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो -3, 0, ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है 3 sec 45 कोस 45 का मान कितना होता है। तो देखो 3 इंटू कोस 45 का मान होता है, उसका उल्टा सेक 45 का होता है। तो कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका कितना हो जाएगा, √2। √2 से √2 कट गया, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आंसर आ जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई 2√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो खंबे की, ये समकोण त्रिभुज तो आपको बनाना ही, इसमें याद रखना, ये 6 मीटर है, ये 2√3 मीटर। कोण पूछा है, तो लंब बट्टा आधार टेन थीटा का सूत्र लगता है। कितना है, लंब का मान 6 और ये √3। देखो 2 से कट रहा है ये 3 बार, और ये √3 से कट जाएगा √3 बार। टेन थीटा बराबर कितना आ गया, √3। और टेन में जो √3 है वो किसका मान होता है, टेन 60 का होता है ना। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकृति आपको दे रखी है जिसमें ओ के अंदर दे रखा है, पी क्यू एक जीवा है, और पी टी पी पर एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कोण जो कि पी क्यू के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 50 डिग्री, इसके साथ में 50 डिग्री कोण बनाती है। ये पूछ रहा है कोण पी ओ क्यू, ये केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये इसमें पूछा है। तो देखो ये 50 डिग्री का ना, ये देखो आपको पता हो तो मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, यानी यहाँ पे पूरा कोण है वो 90 डिग्री का बनता है। अब बाहर वाला 50 का है, तो अंदर वाला कितना बचेगा, 40 का। ये 40 का है, तो इसके सम्मुख कोण ये भी 40 का होगा, क्योंकि त्रिज्याएं हैं इस त्रिभुज में, दो भुजाएं बराबर हो तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो ये कोण कितना आएगा, ये 40 का और ये 40 का, तो 80। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये कोण कितना बचेगा, 100 डिग्री बच जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कुछ भी आपको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो अगर आपको ये ध्यान हो कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, इस वृत्त के 9 सेमी लंबाई के चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो इसमें आपको त्रिज्यखंड का सूत्र लगाना है, कौन सा, क्षेत्रफल का 1/2 L इंटू आर वाला, क्योंकि आर भी दे रखा है, चाप की लंबाई भी दे रखी है। तो 1/2, एल का मान तो है 9, आर का मान है 5, 9 पंजो 45, 45 में 2 का भाग लगाओगे तो 22.5। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो आपको आयतन दे रखा है, इसको इसी के सूत्र के बराबर रख दो।
क्या होता है आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना है 12 पाई। देखो पाई से तो पाई काट दो, 4 से काट दो इसको 3 बार और ये कट जाएगा 1 बार। अब आर क्यूब बराबर कितना आ गया देखो 9, 9 आ गया। अब क्या निकालना है, आर का मान निकालना है, तो 9 का क्या निकालना है घनमूल। 9 का घनमूल होता है क्या, 9 का घनमूल होता है क्या बताइए, नहीं होता ना 9 का घनमूल। 9 का घनमूल नहीं होता तो यही इसका आंसर होगा। ये आंसर आपको किस में दिख रहा है, ये है क्या, ये भी नहीं है। इन दोनों में से आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। देखो घनमूल है ना, उसको अपन कैसे लिखते हैं, जैसे इसको लिख सकते हैं 3 की घात 2/3। ठीक है, 1/2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि घनमूल के लिए 3 लगता है, ये वर्गमूल का चिन्ह और इसके आगे 3 लगता है ना, तो ये हो गया इसका आंसर। याद रखना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, घन की भुजा की माप क्या होगी। घन की भुजा की माप पूछी है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसको हमेशा इसी के सूत्र के बराबर रखेंगे। याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट जरूर होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर बराबर 486। अब भुजा का मान निकालना है, तो 6 को यहाँ भेज दो भाग में, 6 का भाग लगाओ वो 7 बार और 1 बार, 8 बार, सॉरी 8 बार, 6 8 48 81 आ जाएगा। अब भुजा का मान कितना आ जाएगा, ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है। कितना होता है 9 होता है, तो इसमें डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंटन देर का माध्यक पूछा है, तो देखो सीधा सा इनको आरोही क्रम में लिख लो। पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 9। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो आपको करके देखना नहीं है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में कौन है 3, तो माध्य कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, वर्ग चिन्ह दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, माध्य का पूछिए, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले सी एफ निकालो, कितनी आएगी देखो सी एफ, पहला मान आएगा 4, फिर आएगा 10, 4 4 10, फिर 15 और फिर 8 और जोड़ दो 23, और 23 में 3 जोड़ोगे तो 26, 26/2 करोगे तो कितना आएगा 13, और 13 से ठीक बड़ी संख्या बारंबार तो कौन सी 15, 15 कौन सा तीसरा पद है, और तीसरे पद के सम्मुख देखो कितना हमारे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया कि आपको संचयी बारंबारता निकालनी है, n/2 निकालना है। फिर है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है। देखो घटित नहीं हो सकती, उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0 होती है। कितनी होती है 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। इसमें किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम वास्तविक मूल हो सकते हैं। द्विघात जितनी घात होती है उसके उतने मूल होते हैं, तो 2 हो सकते हैं। समांतर श्रेणी दे रखी है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो अंतिम पद, इसको अंतिम पद से 20वां पद निकालो तो इसको ए मान लो और फिर डी निकालो। डी कितने, जैसे यहाँ से 3 में से 5, 8 में से 3 घटे 5 बचते हैं ना, तो यहाँ से उल्टा घटाओगे तो -5, डी का मान -5 रख लो, इसका मान ए रख लो, और वही एनवा पद का सूत्र लगा दो, एन की जगह 20 रखना है। और फिर है √3 tan 60 बराबर 1 हो तो थीटा का मान कितना होगा। यहाँ देखो सिंपल है कि थीटा का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, टेन थीटा बराबर 1/√3, ये √3 को इधर भेज दो। अब देखो टेन में 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 मान होता है टेन 30 का, किसका होता है टेन 30 का, तो टेन से टेन कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। फिर सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं, और वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। नेक्स्ट और इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, अंग्रेजी वर्णमाला में किसी एक अक्षर के यादृच्छा चुने जाने पर उसके व्यंजक नहीं व्यंजन होने की प्रायिकता पूछ सकता है। व्यंजन देखो एबीसीडी होती है, उसमें कुल अक्षर होते हैं 26, तो नीचे तो आएगा 26, स्वर होते हैं 5, और व्यंजन कितने बच गए 26 में 5 घटा तो 21 आ जाएगा। इसकी प्रायिकता आएगी 21/26, ये आपको इस खालिस्तान में भरना है। ठीक है, और फिर देखो इसमें अपन
क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में √2 व √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या बतानी है। तो √2 और √3 के बीच में, जैसे √2 का मान कितना होता है आपको पता है, √2 का मान होता है 1.414। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान अपन लिखते हैं 1.732। तो इसके बीच में जो संख्या आ रही है, जैसे 1.5154 लिख दिया, इसी के बीच में तो आएगी, देखो 4 से बड़ी है और 7 से छोटी है, तो ऐसा नंबर आपको कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को आप ऐसे बता सकते हो। अगला है दो धनात्मक पूर्णांक पी और क्यू के लिए उनके एचसीएफ व एलसीएम में संबंध लिखना है। तो एचसीएफ व एलसीएम में क्या संबंध होता है, ये होता है दो संख्याओं का गुणनफल। जैसे दो पूर्णांक देख रहे हैं पी और क्यू, तो पी और क्यू का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुना एलसीएम, ये संबंध होता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसमें बहुपद के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो वह प्रतिबंध क्या होता है, अगर आप शून्यंकों का गुणनफल निकालना है, गुणनफल निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, शून्यंकों का गुणनफल निकालने के लिए आपको करना होगा, जैसे दो शून्यंक है, ठीक है, अपन अल्फा और बीटा मानते हैं, लेकिन इसमें तो एक दूसरे की व्युत्क्रमी दर के, यानी एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। शून्यंकों का गुणनफल निकालते हैं तो क्या होता है सूत्र, C/A होता है ना। अब बीटा की जगह क्या लिख दें, 1/अल्फा लिख दें, और यहाँ पर गुणा में अल्फा है, अल्फा से अल्फा कट गया तो C/A बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, तो C बराबर क्या हो जाएगा A, C बराबर क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ये इनमें क्या आ जाएगा, संबंध आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो दो संख्या मानी है x और y, बड़ी संख्या आपने जैसे x मान ली, दूसरी y मान ली, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना है 26। एक समीकरण तो ये आ गई। दूसरी समीकरण क्या आएगी, दूसरी समीकरण रखी है कि छोटी संख्या है ना बड़ी संख्या से, जैसे बड़ी संख्या है बराबर छोटी संख्या के 3 गुने से, 3 से गुणा कर दिया और 4 अधिक है तो जोड़ दिया, कम होता तो। अब यहां से क्या करना है, इसको समीकरण 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो। अपन को संख्याएं तो ज्ञात करनी है, तो आप हल कर सकते हो उसको समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। x की जगह क्या लिख देंगे, 3y + 4 माइनस वाई बराबर 26। देखो इस x की जगह ये मान रख दिया। अब देखो 3y में से 1y घटाएंगे तो 2y, ये 4 इधर जाएगा तो घट जाएगा, कितने बचेंगे 22, और 2 से कट जाएगा 11, y का मान कितना आ गया 11। अब ये 11 यहाँ रख दो, तो समीकरण 1 में रखोगे तो x माइनस 11 बराबर 26, तो x बराबर कितना आ जाएगा 26 + 11, यानी 6 1 7 2 और 1 3, x का मान और y के मान आ गए आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, समांतर श्रेणी दे रखी है, सार्वअंतर बताना। तो सार्वअंतर d बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आ जाएगा -2, ठीक है ना। दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि k रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है, देखो एक रेखाखंड खींचा आपने, इसमें k है मध्य बिंदु है, इसके निर्देशांक है 5,4, ये P और ये Q। Q के निर्देशांक दे रखे हैं 2,3 और P का अक्ष निर्देशांक ज्ञात करना है। अक्ष निर्देशांक जैसे इसके अक्ष और y मान x1 y1 मानते हैं, ठीक है ना, अक्ष वाला ज्ञात करना है। और आपको ये दे रखा है कि ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है, इसका अक्ष निर्देशांक निकाला ना, तो पहला मान अक्ष का होता ना, इनको जोड़ो, जैसे अक्ष + 2/2, दोनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर, ठीक है। 5 को 2 से गुणा कर दोगे, x + 2 बराबर 10, और 2 को घटा दो तो कितना हो जाएगा, x का मान 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आया कि आपको, ये मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है आपको पता होगा, tan 60 का मान होता है कितना, tan स्क्वायर 60 का पूछा है, tan 60 का होता है √3, और उसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। फिर है, किसी वर्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। जैसे
ये वृत्त है और इससे अंदर से कोई गुजरती है कोई रेखा तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा। फिर है एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, है ना, और आपको परिधि दे रखी है तो परिधि से त्रिज्या निकालो तो 2 पाई r बराबर 44। परिधि दे रखी है, परिधि के सूत्र के बराबर रख दिया। यहाँ 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44। अब यहाँ से r का मान निकालेंगे सबसे पहले तो r बराबर कितना हो जाएगा 44, ये 7 इधर जाएगा तो गुणा में, और ये 22 गुणा 2 ये भी 44 हो गया, 44 से 44 कट गया, r का मान कितना आ गया 7 आ गया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर बटा 4। तो पाई का मान तो 22/7 गुणा r का मान 7 है तो 2 बार लिख दो और बटे में 4, 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 11 बार, 11 7 77 और उसमें 2 का भाग लगा दोगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 1 बच गया 8.5 वर्ग सेमी। ये आ गया इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है r त्रिज्या वाले और वर्त के कोण थीटा वाले लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस r स्क्वायर, r सॉरी कैपिटल लिखना है, r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन, r स्क्वायर बटा 2 और ये साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। फिर है वर्ग चिन्ह की परिभाषा सहित सूत्र लिखिए। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है, जैसे एक वर्ग अंतराल, एक वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु वर्ग चिन्ह कहलाता है ना, और वर्ग चिन्ह कहलाता है। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होगा, वर्ग चिन्ह का सूत्र होगा वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा और 2 का भाग लगा दो, ये होता है उसका सूत्र। फिर है वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, इसका वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह बताने के लिए दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, 50 और 25 75, 75 में 2 का भाग लगाओगे तो इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। 50 और 25 जुड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो 75/2 तो कितना आएगा 3 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 37.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खंड ए में अपने करीबन 36 अंक के क्वेश्चन वो कवर हो चुके हैं। ठीक है, और आगे खंड बे में आपको 2-2 अंक वाले क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हो, मैं आपको सरल नहीं करवा पा रहा हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन देख सकते हो, आपके लिए ये क्वेश्चन है, देख सकते हो कौन से क्वेश्चन है। विलोपन विधि से सवाल को सरल करना है, समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका nवां पद ज्ञात करना है, और लास्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ठीक है, तो दिखाने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, तो आप सभी ये क्वेश्चन सरल कीजिए क्योंकि 50% अंकों के क्वेश्चन है यहाँ पे कवर हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।